सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो हमारे भगवान स्वरूप जी जिन्होंने कि आज के इस प्रोग्राम का संचालन किया और उनके माध्यम से मतलब उन्होंने फिर सुनील जी से आप लोगों को मिलवाया, बाकी हम सब लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए एक्चुअली दोस्तों होता है क्या है, पहली बार जब कोई भी व्यक्ति स्टेज पे आके खड़ा होता है तो बड़ा डर लगता है। मुझे भी बड़ा डर लगता था, लेकिन वो आप लोगों के सामने आके बात कर पा रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और एक एंकर की बड़ी तगड़ी भूमिका होती है प्रोग्राम को बनाने में, राइट? तो वो काम उन्होंने किया और उसके बाद फिर मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सुनील सर के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। एकदम सिंपल स्टाइल में मतलब मिक्स करके उन्होंने अपनी गांव की भाषा को भी, शहर की भाषा को भी, मतलब कुल मिला के आप लोगों तक उन्होंने पहुंचा दिया और दिखा दिया कि वाकई में वो आज डिजिटल बेस्ट डिजिटल कोच है। आज वो पूरे देश भर में क्या देश से बाहर भी लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए से पैसा कमाए जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज दे देता हूं मैं। सर ने आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए गुड न्यूज दे रखी है कि हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, वैसे इनकी फीस आपको बताऊं 10-10 लाख रुपए एक एक बंदे से फीस के लेते हैं। 10-10 लाख रुपए इनकी फीस है। आज मुझे मालूम है इनके कई सारे क्लाइंट हैं जो बाहर से हैं जिनकी फीस 10-10 लाख रुपए है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी पूरी टीम के लिए वो सारी की सारी कोचिंग इनकी तरफ से फ्री है। यानी आप लोग यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो सर की क्लासेस चलती हैं, जैसे हमारी बाकी ट्रेनिंग चलती हैं, तो आप उन ट्रेनिंग्स में आ सकते हैं। अपनी टीम के लिए सब फ्री है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार आए हैं, तो आप लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट करके सर की ट्रेनिंग्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं अलीगढ़ से ही हूँ और अलीगढ़ के पास में मेरा गांव पड़ता है पीपली, गोंडा रोड पर। गोंडा से करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और मैं वहां का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने अलीगढ़ कॉलेज से, डीएस कॉलेज से ही पढ़ाई कंप्लीट की है और पढ़ाई कंप्लीट करके मैं 10,000 रुपए महीने की नौकरी करता था सेंटर पॉइंट में। एक इंस्टीट्यूट होता था नारायण एकेडमी ऑफ सिविल एविएशन, जहां हम लोग बच्चों को एयर हॉस्टेस और फ्लाइट स्टूवर्ड के लिए ट्रेन करते थे। उस वक्त ये बिजनेस मुझे इस मैनेजमेंट के साथ समझने का मौका मिला। जैसे आज आप लोगों ने देखा है ना, वैसे ही मैंने भी देखा था। और पता है कहां देखा था? इसी होटल के ऊपर रूम में। कमाल की बात यह है कि इसी होटल से मेरी शुरुआत हुई थी। अब आप देखिएगा कितना लकी होटल है ये कि इसी होटल से मेरी शुरुआत हुई थी सही सर। और तीसरे महीने की मेरी इनकम थी 18,000 रुपए। पार्ट टाइम में इनकम 18,000 कैसी है भाई? यदि फुल टाइम में 10,000 आता, पार्ट टाइम में 18,000 आने लगे, तो फिर मैंने तो नौकरी छोड़ दी, मैं इस काम में फुल टाइम आ गया। और मुझे याद है पहली साल की मेरी टोटल इनकम थी इस काम से 3,09,000 रुपए। कितनी? 3,09,000। आप एवरेज निकालोगे तो इट कम्स 26,000, 26,000 रुपया महीना। अब सोचो, नौकरी में 10,000 आते थे, इस बिजनेस से मैं 26,000 रुपए पहुंच गया एक साल के अंदर एवरेज। दूसरी साल की मेरी टोटल इनकम हुई है 7,24,000। एवरेज कितना हो गया? 62,000। तीसरी साल की 11.5 लाख, एवरेज 95,000। अब आप लोग खुद सोचिए, यदि मैं सिर्फ उसी नौकरी को ही करते रहता 10,000 रुपए महीने की को, तो क्या मैं 95,000 तक पहुंच पाता कभी भी? और आपको कमाल की बात बताऊं, एक वीक ऐसा भी आया जिसमें एक हफ्ते की मेरी इनकम हुई 1,83,000 रुपया, 7 दिन की इनकम। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में मैं इस मैनेजमेंट से लगभग 2.25 करोड़ रुपए ले चुका हूं अब तक, व्हाइट में, नंबर 1 में, इसी मैनेजमेंट के द्वारा। और बहुत बड़े बड़े चेंजेस मेरी लाइफ में और भी आए। जैसे आपको बताता हूं, जब मैंने काम की शुरुआत की थी ना, तो मेरे पास में एक डिस्कवर बाइक होती थी, डिस्कवर 125cc। इस बिजनेस को चालू किया था, पहले 18 महीने में मैंने मेरी पहली कार खरीदी थी स्विफ्ट, जस्ट विद इन फर्स्ट 18 मंथ्स। उसके बाद में फिर दूसरी कार खरीदी डस्टर, 11.5 लाख रुपए की। फिर तीसरी कार खरीदी जिस वक्त कोरोना लॉकडाउन लगा था, मेरी तीसरी कार मैंने परचेज की थी विटारा ब्रिजा। और चौथी कार अभी 19 अगस्त को मैंने यहां से परचेज की 18 लाख रुपए की ग्रैंड विटारा, अभी बाहर खड़ी है। तो ये सब कुछ दोस्तों आप लोगों को पीछे बताने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है
यदि मैं 10,000 की नौकरी करने वाला बंदा इसी काम के जरिए से ये सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर आप भी कर सकते हो। बस आवश्यकता सिर्फ एक ही है, जैसे हमारे लीडर्स ने कही, क्या आपके अंदर कुछ कमाने का जुनून होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। जितना है सिर्फ उतने से संतुष्ट नहीं होने चाहिए। अभी मैं स्टीव जॉब्स की एक, हम लोग पीछे वो सुन रहे थे, उनकी एक बड़ी प्यारी सी एक स्पीच थी। स्टीव जॉब्स को जानते हो, जो एप्पल के मालिक हैं? तो उनकी हम एक स्पीच सुन रहे थे, तो वो बोलते हैं अपनी स्पीच में, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हमें सब भूखे रहिए। किस चीज के लिए? सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कमाने के लिए, हर वक्त भूखे रहिए। स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। स्टे फुलिश मतलब मूर्ख रहिए, सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहिए। अपने आप को होशियार मत समझिए, अपने आप को ये मानिए मुझे कुछ नहीं आता, तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और यही कारण है कि वो व्यक्ति आज की तारीख में, आप सोचिए एप्पल का मालिक आज कहां पर है। तो मैं भी आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने भी वही काम किया, आज भी मैं सीख रहा हूं। कई सारे फॉरेन ट्रिप्स, हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, बैंकॉक, श्रीलंका, फिर बैंकॉक, फिर मलेशिया। जबकि सर ने जैसे बताया ना, हम देखते थे कि कुछ जा रहा है, सुधरी जा रही है, राइट ना? हम लोग भी देखते थे ऐसे ही छत पे, जैसे हवाई जहाज की आवाज सुनते थे ना, दौड़ के छत पे जाते थे, कहाँ है हवाई जहाज कैसा। और आपको बताऊं, मेरे पिताजी ना आर्मी में थे, तो सर इलाहाबाद से पहले बेगमपेट करके एक जगह है, वहां पे ना हवाई अड्डा है छोटा सा, तो वहां पे एक दो जहाज खड़े रहते थे। तो अमरौली, एग्जैक्टली अमरौली, बेगमपेट नहीं अमरौली। तो जब हम लोग वहां जाते थे ना इलाहाबाद, तो हवाई जहाज देखने के चक्कर में मतलब कई घंटे जगे रहते थे, क्योंकि वो लगभग सुबह के टाइम आता है। जब आप प्रयागराज से जाते हो ट्रेन से, तो ऑलमोस्ट मॉर्निंग के टाइम में वहां से पास होते हैं। तो हम वो हवाई जहाज की एक झलक पाने के लिए जगे रहते थे कि हवाई जहाज देखेंगे, हवाई जहाज देखेंगे, क्योंकि ट्रैक लगभग उसके नजदीक होके ही है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। अब कितनी बार बैठ लिया मुझे खुद याद नहीं है, मैंने कितनी फ्लाइट्स तो मैंने इंडिया में ले ली अभी तक मुझे खुद याद भी नहीं है, जबकि 6 फॉरेन ट्रिप्स बाहर के भी हो गए। तो दोस्तों ये सब कुछ आप लोगों के साथ भी हो सकता है। बस एक ही चीज है, सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहिए और जीवन में कुछ पाने के लिए तैयार रहिए। देखिए एक सिंपल सी चीज है, आज जो कुछ आ रहा है तो आ ही रहा है। अभी सुनील सर ने एक बहुत सुंदर सी चीज बताई थी बिजनेस प्लान में, मैंने क्यों किया ये बिजनेस, वही मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने एक चीज बताई थी आपको कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए 95 से 5% में जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप लोगों के पास है तो मुझे बता दीजिए, मैं एक और करने को तैयार हूं। देखिए पैसे वालों के पास में पैसे कमाने के 1000 रास्ते हैं। वो दुकान खरीद के डाल दें, फैक्ट्री खोल के डाल दें, जमीनें खरीद के डाल दें, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। जिसके पास में पैसा है ना, उसके पास में पैसे के 1000 रास्ते कमाने के। लेकिन आपके और हमारे पास क्या है, बताओ आप क्या कर सकते हो? चलो छोड़ो, इस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। आप मुझे बताओ, आपके पास ऐसा कौन सा मौका है जिसमें आप 1-2 लाख रुपए महीने के भी कमा सकते हो? कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या करोगे? आपके पास चॉइस ही नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है ही नहीं कोई दूसरा ऑप्शन। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। मैंने कहा देखिए मेरे घर में, मैं आपको बताऊं, मुझसे पहले किसी ने कार नहीं खरीदी। हाँ, मेरे एक चाचा जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने वहां पे गाड़ियां खरीदी, घर खरीदे, वो सब कुछ वहां पे जाके सेटल हो गए, उन्होंने वहां किया। लेकिन मेरे खानदान में यहां मुझसे पहले किसी ने कोई कार नहीं खरीदी, तो मैंने देखी भी नहीं। अब मैंने सोचा कि मैं भी इन्हीं कामों में लगे रहूंगा तो भैया खरीद मैं भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैं इस काम में आ गया तो मैंने खरीदनी चालू कर दी। विदेश यात्रा मेरे खानदान में किसी ने की, बस वो एक चाचा जी को छोड़ के जो ऑस्ट्रेलिया गए, कोई विदेश नहीं गया घूमने के लिए। लेकिन मैंने सोचा मैं भी यदि उसी में लगे रहूं तो मैं भी कभी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन इस काम के जरिए से संभावना तो है। अच्छा एक बात बताओ, जो सब कुछ मैंने इस काम के जरिए से किया है या पाया है, यदि आप लोग इस काम को ईमानदारी से करोगे तो ये सब कुछ आपके साथ होगा या नहीं होगा? संभावना है, बाहर तो है भी नहीं, यह एटलीस्ट संभावना तो है। आप गारंटी मत मानो, चलो आप गारंटी मत मानो, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन संभावना तो है, करोगे तो होगा तो सही। लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग संभावना समझो, मेरी तरफ से, कौशिक जी की तरफ से, सुनील सर की तरफ से, हमारे जो लीडर्स बैठे हैं लोगों की तरफ से गारंटी है कि यदि